Hello बच्चों, let's start the question and the question says the pKa of acetyl salicylic acid aspirin is 3.5. The pH of gastric juice in human stomach is about 2 to 3 and the pH in small intestine is about 8. Aspirin will be पहला ऑप्शन है हमारे पास unionized in the small intestine and in the stomach. दूसरा है completely ionized in the small intestine and in the stomach. तीसरा है ionized in the stomach and almost unionized in the small intestine. And फिर last है हमारा ionized in the small intestine and almost unionized in the stomach. So let us start with our key concept. So जो key concept है हमारा question का that would be pKa वैल्यू. सो जो हमारी pKa वैल्यू होती है एंड pH वैल्यू होती है, दोनों दोनों देख लेते हैं. pKa वैल्यू एंड pH वैल्यू. सो ये जो दोनों है हमारे पास बेसिकली इनका क्या होता है, इनका होता है एक यूनिक रिलेशन. यूनिक रिलेशन होता है. जो बेसिकली आपका pK है वो आपका क्या है, वो आपका pH वैल्यू है जिसमें आपका केमिकल स्पीशीज स्टार्ट एक्सेप्टिंग आपका डोनेटिंग प्रोटॉन्स. सो जो आपका pKa है वो क्या है, इट इज द pH वैल्यू. वो एक pH वैल्यू है एट विच जो हमारे केमिकल स्पीशीज होते हैं, केमिकल स्पीशीज दे स्टार्ट एक्सेप्ट भी करने लग जाते हैं एंड डोनेट भी करने लग जाते हैं प्रोटॉन. एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग प्रोटॉन्स. सो अब जितनी ज्यादा लोअर वैल्यू आएगी आपकी किसकी, pKa की, तो उतना ज्यादा क्या होगा आपका, स्ट्रोंगर होगा एसिड with the ability to donate protons in the aqueous solution. So जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, जो हमारा pKa है ऑफ एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड दैट इज एस्पिरिन, वो दिया है आपका 3.5 एंड pH दिया है ऑफ गैस्ट्रिक जूस आपका कितना है 2 से 3 एंड pH दिया है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज 8, अबाउट 8. सो अब इसमें क्या होता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है pKa वैल्यू एंड pH वैल्यू का आपका रिलेशन. जैसे कि हमें मालूम है जो pKa है वो क्या है, pH वैल्यू है जिसमें आपका स्पीशीज स्टार्ट करता है डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स. सो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना हायर आपका pKa होगा, जितनी हायर pKa वैल्यू आएगी, द मोर स्पीशीज आर एसिडिक, क्योंकि वो उतना ज़्यादा डोनेट और एक्सेप्ट करेंगे. सो जो एसिड होता है उसका क्या होगा, हायर आपका pKa वैल्यू होगा, दैट विल बी आयोनाइज्ड इन द स्पेस हैविंग हायर pH वैल्यू. और जो एसिड जिसके पास लोअर pKa वैल्यू होगा वो आयोनाइज्ड होंगे इन द स्पेस हैविंग लोअर pH वैल्यू. सो अब आपकी क्या हो जाएगी, जैसा कि हमें मालूम है जो हमारा एस्पिरिन है, एस्पिरिन वो क्या है, तो ये एक वीक एसिड है. क्या है ये है वीक एसिड. सो इट विल नॉट आयनाइज इन द मीडियम विथ लो pH, बट ये आपका आयनाइज होगा इन द मीडियम विथ हायर pH. सो अब जैसे कि हमें पता है जो हमारा ह्यूमन स्टमक है, ह्यूमन स्टमक वो क्या है आपका, वो है आपका मोर एसिडिक. इट इज मोर एसिडिक, वहां पे HCl प्रेजेंट है. मोर एसिडिक देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मोर एसिडिक देन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो एस्पिरिन जो है आपका वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन अनआयोनाइज्ड. ये अनआयोनाइज्ड रहेगा कहाँ पे, इन दी स्टमक, स्टमक में ये रहेगा अनआयोनाइज्ड. एंड ये होगा आयोनाइज्ड कहाँ पे, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये है हमारा आंसर, रिमेन अनआयोनाइज्ड इन द स्टमक एंड आयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहला है अनआयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो गलत हो गया हमारा पहला ऑप्शन क्योंकि वो आयोनाइज्ड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. दूसरा है कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन द स्टमक, ये भी हमारा गलत हो गया.
आयोनाइज्ड इन द स्टमक, स्टमक में तो अनआयोनाइज्ड रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, आयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन द स्टमक। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।